प्रीति भोज होता है जिसमें आप निमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं और जो भी आप बनाते हैं लोग आके इसको सेवन करते हैं, आरोपते हैं। दूसरा है सहभोज। जब हम पढ़ते थे तब तो ये प्रथा थी, अब पता नहीं है नहीं है। उसमें क्या है कि सब अपना अपना बना के लाएंगे और उसको इकट्ठा करके एक जगह बैठ के सब मिल बांट के खाएंगे। इससे प्रीति बढ़ती है और अहंकार मिटता है। तो भगवान ने ग्वाल बालों में परस्पर प्रीति बढ़ाने के लिए और बड़े छोटे के भेद को खत्म करने के लिए हमारे यहाँ कैसी सामाजिक समन्वयता है कथाओं में पढ़े, लेकिन क्या है वो ढंग से प्रचारित नहीं हुआ। तो प्रचारित नहीं हुआ तो लोग ये मान बैठते कि यहाँ तो बहुत बड़ा श्रीमंत और गरीब का भेदभाव। तो यहाँ तो बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई है। भगवान कहते कि भेदभाव मिटाना है, आज सहभोज करना है। अब सब अपने अपने यहाँ से बना के लाए। उन ग्वाल बालों में एक मधुमंगल नाम का ग्वाल बाल बेचारा बड़ा गरीब, तो माँ से कहने लगा, माँ कल सहभोज है। लाला ने बोला ही सबको कुछ ना कुछ बना के लाना है, मुझे भी बना के दे। माँ कहती मेरे घर में तो है नहीं कुछ बेटा, 3 दिन हो गए चूल्हा ही नहीं जला, तो तुझे क्या बना के दूं। कहते माँ लेकिन कन्हैया ने कहा है, लाला ने कहा कि कुछ ना कुछ तो लाना ही पड़ेगा। माँ कहती है 3 दिन की खट्टी छाछ पड़ी, हमारे घर में तो बेटा यही है, तो ले जा। माँ कन्हैया को खट्टी छाछ खिलाऊं तो क्या कहेगा। बेटा कन्हैया ने यही कहा है ना कि जिसके पास जो है वो लाना, तो हमारे पास जो है वो दे रहे हैं, इसको ले जाओ। अब ले लिया महाराज, ले गए। पहले खेलते रहे ग्वाल बाल, खेलने के बाद भोजन का समय हुआ, ऐसे एक गोल धारावृत्त बना के सब बैठ गए और सब अपने अपने खाने के जो टिफिन बॉक्स हैं डब्बे खोलने लगे। अब मधुमंगल को तो बड़ी लज्जा है कि सबके बीच में मेरा तो बड़ा अपमान होगा। महाराज वो वहां से छूमंतर हो गया। अब सबने डब्बे खोले महाराज, भगवान सबको बांटने लगे। जब बांटने लगे तो कहते हैं मधुमंगल कहाँ गया, मधुमंगल नहीं। कहते अभी तो यहाँ था, कहीं गया है। और भगवान तो सब जानते हैं महाराज। भगवान ने आवाज लगाई, ओ मधुमंगल, ओ मधुमंगल, लेकिन आवाज आई नहीं, जवाब कोई आया नहीं। बेचारा जवाब कैसे दे, सबका देख रहा दूर से, इतने सुंदर सुंदर भोजन सबने भेजे और मेरी माँ मेरे पास तो कुछ है नहीं, बेचारी देते भी क्या, ये तो बड़े अपमान की बात है। अच्छा, छिप गया ओट में। और भगवान को तो पता है कहीं भी छिप जाओ भगवान से छिप सकोगे। बोलो संसार में कोई ऐसी जगह है जहां उससे छिप सको, कोई ऐसी जगह है। तो भगवान तो महाराज आवाज लगाते लगाते जब देखा कि बिल्कुल निकट आ गए, अब तो पकड़ा जाऊंगा, मधुमंगल ने क्या किया महाराज, वो छाछ का डिब्बा खोला कि किसी को तो दिखाने नहीं, अपने आप ही इसको पी लेता हूँ। फटाफट मुंह में लगाई, जब गटकने लगा थोड़ी सी बाहर गिर गए। ओ मधुमंगल ये कर रहा है, माँ ने इतनी बड़ी वस्तु भेजी पर सबको नहीं, अकेला खा रहा है। अब इतने में तो महाराज वो सारी खत्म हो गई, थोड़ी यहाँ लगी रही। भगवान आए और लेके जी लगे चाटने। और वही समय था कि ब्रह्मा जी वहां, उधर भगवान उसका मुख चाट रहे हैं, उधर ब्रह्मा जी पहुंचे। भ्रम हो गया, ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि ये ब्रह्म है। झूठे मुंह को चाट रहा है एक वाले की, ये ब्रह्म हो सकता है? नहीं हो सकता। सारे ग्वाल बालों का, सब गायों का अपहरण कर लिया ब्रह्मा जी ने और ब्रह्मलोक ले गए। अब भगवान ने देखा सुंदर समय है, कोई गाय नहीं, कोई ग्वाल बाल नहीं। माताएं बहुत चिंतित होंगी, ध्यान लगाया, समझ गई है उस जो है सफेद दाढ़ी वाले ब्रह्मा की करतूत है। जब भगवान ने अपने
माया से उसी समय उतने ही ग्वाल बाल बिल्कुल वैसे ही, उतनी गाय उतने ही बछड़े रच दी। और सबके घर जो है शाम को उसी के उसी तरह, किसी को पता भी नहीं लगा, किसी को इस बात की जानकारी भी नहीं हुई। अब उस दिन महाराज और आनंद हो गया वृंदावन के अंदर कि हर गोपी बड़े प्यार से अपने बच्चे को खिला रही है, हर गाय बड़े प्रेम से दूध पिला रही है बछड़ों को, और हरे का बालक भी बड़े प्रेम से आ गए, एक रोटी खाता था आज दो खा रहा। ये अजीब चमत्कार कैसे हो गया? या जैसी भावना जैसी सिद्धिर भवती तादृशी, जैसी जैसी भावना और वैसा ही फल। अब रोज लाला को देखती थी गोपियां और सोचती थी कितना सुंदर लाला है, कितना सुंदर कन्हैया है, हमारे यहाँ भी ऐसा लाला होता तो कितना अच्छा होता। और भगवान तो सबकी भावना पूरी करते हैं। भगवान आज स्वयं ही सबके यहाँ उन बालकों के रूप में गए तो गोपियों को भी खिलाने में आनंद आ रहा। और भगवान कहता है कि प्रेम से खिला रहे तो भगवान भी दुगना है। महाराज इस बात को पूरा 1 साल बीत गया। 1 साल में किसी को ये भान नहीं हुआ यहाँ कि ये नकली है, असली तो ब्रह्मा जी ले गए। भगवान की माया ही ऐसी है। अब जब 1 साल गुजर गया तो ब्रह्मा जी का भी मोह भंग हो गया। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो जाके गोकुल में क्या स्थिति है। वापस आए तो देखते वहां तो ग्वाल बाल उसी तरह उतने के उतने, गौएं उतने की उतनी, बछड़े उतने की उतने, और यहाँ तो किसी को पता ही नहीं कि मैं हट करके ले गया। मोह का पर्दा हटा, मोह भंग हुआ। महाराज सबको वहां छोड़ के भगवान को प्रणाम करके वापस गए। और भगवान कहते हैं ओ सफेद वाले वाले ब्रह्मा, तूने मेरे साथ ये कार्य किया, देखा वो मजा। अब महाराज उधर ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक पहुंचने से पहले ही भगवान जो है स्वयं ब्रह्मा का रूप बना के ब्रह्मलोक पहुंच गए और जाके द्वारपालों से कहा कि मैं बड़ा थका हुआ अंदर जाके आराम कर रहा हूं, और देखना इधर कई नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं आजकल, कोई आए तो ना जरा खबर ले लेना अच्छी तरह से। महाराज भगवान तो अंदर जाके आराम करने लगे और ब्रह्मा जी आए द्वार पर, यहीं खड़ा हो, मेरे द्वार पर मुझे ही रोक रहे, मुझे ही मना कर रहे यार, क्या बात है, तुम्हें अनुशासन नहीं आता? मैं एक दिन के लिए गया था, तुम सब ये व्यवस्था सब हमें आके आ जाओ जरा पास में। ब्रह्मा जी तो अपने अकड़ में पास गए, कहते ये रामलीला वाले बड़े नकली दाढ़ी वाड़ी लगा के आजकल ब्रह्मा जी बनते, एक इधर से पकड़ा एक इधर से पकड़ा, पूछो नहीं महाराज क्या दुर्गति की। जय जय बड़ी दिव्य बड़ी सुंदर ये लीला चल रही है। धेनुकासुर का वध किया भगवान ने। धेनुकासुर देहाध्यास है। धेनुकासुर कहते हैं गधे को, ना स्वयं खाता है और ना किसी को खाने देता। गधा फल नहीं खाता, घास ही खाता है, ना आप खाता है और ना दूसरों को खाने देता। ये धेनुकासुर पता कौन है? आजकल की स्टोरी है। अनाज इतना महंगा हो रहा, दालें इतनी महंगी हो रही, और ये गोदाम पे गोदाम भर के जो प्रजा का हित खा जाए वो धेनुकासुर। और भगवान कहते मेरे होते हुए तो धेनुकासुर रह ही नहीं सकता। अरे संकट में तो भामाशाह चाहिए जो अपने गोदामों के भी द्वार खोल दे। अनाज पड़ा पड़ा सड़ जाता है। अभी मेरे से कुछ लोग स्वामी जी जब गोदामों में इतना अनाज है सरकार के पास तो वो खोलते क्यों नहीं, देते क्यों नहीं है लोगों को जब इतनी महंगाई हो रही? मैंने कहा वो दे किस मुंह से? गोदामों में अनाज थोड़ी भरा है, सरकार लोग वही खरीदती है जो बिल्कुल सड़ा हुआ होता है, जिसको कोई नहीं खरीदता। उनको तो केवल कागज पूरे करने हैं कि इतने टन इतने
क्विंटल जो है अनाज भरा पड़ा। अब बाहर निकालेंगे तो किस मुंह से निकालेंगे? सारा पर्दा खुल जाएगा क्या नहीं? तो भगवान ने दीन का सुर का विवध किया। अब जो है बड़ी सुंदर कथा कालिया दाह की। कालिया हरद है और कालिया के उस विष से कृष्णा विशुद्ध हो गई। ये कालिया क्या है? इंद्रिय ध्यास है। ये इंद्रियां जो है हमारी, यही कालिया है। और इंद्रियों का विष ही हमारे अंदर व्याप्त है, जो उस कालिया के अंदर है। जो भी यमुना के पार जाता, उस हृद के पार जाता जहां कालिया वास करता है, वो जल को पी नहीं पाता, क्योंकि वो जल जो है इतना विषाक्त हो चुका है। और यहां तक कि उसके आसपास की जो वनस्पति है वो भी विषाक्त हो चुकी है। अब एक दिन भगवान को लीला सूझी के चल के उस काली हृदय में उसका कल्याण करना है। लेकिन बलराम जी हमेशा साथ होते हैं, और बलराम जी तो शेष अवतार है, और बलराम जी ने रुकावट डाल दी तो बड़ी कठिनाई होगी। तो महाराज जी ने चुना जब बलराम जी का जन्म दिवस है। अब उधर बलराम जी को जन्मदिन मनाने के लिए घर में माँ से कहते, माँ आज ना बलराम को बाहर नहीं जाने देना, उनका जन्म दिवस मनाना है। और बलराम जी तो शेष है ना, कोई मदारी बुला ले बीन बजाने वाला, वो बीन बजाता रहे, और मैं जो है अपना काम करता रहूं, और उसकी बीन की धुन पे बलराम जी मस्त होके नाचते रहे। अब बलराम जी कहते मैं जाऊंगा, कन्हैया माँ को इशारा करते थे, माँ आज नहीं इसे जाने देना, आज तो इसको घर में ही रहना चाहिए। तो महाराज वहां बीन बजनी शुरू हो गई, और भगवान जो है अपने ग्वालों वालों को लेके चले गए वहां खेलने के लिए। गेंद ले ली, और पहले तो जो कथा आती थी जैसे फुटबॉल खेलते हैं उसी तरह गेंद खेल रहे, लेकिन समय बदल गया है, देश काल समय के अनुसार परिवर्तन कर लेते हैं। तो भगवान जो है वहां क्रिकेट खेलना शुरू हो गए, क्यों आजकल तो सबसे प्रिय खेल वही है। अब भगवान बॉलिंग करते हैं बारी बारी से, और सब जो है अपना लगाते जाते हैं। और शर्त ये थी कि जिससे उस हृद के अंदर, उस तालाब के अंदर बाल गिर गई, वही निकाल के लाएगा। अब सब बड़े सावधान होकर खेल रहे कि बाल उसमें जाए नहीं। धीरे धीरे भगवान की भी बारी आ गई। अब भगवान ने महाराज बल्ला लिया और तैयार हो गए बैटिंग के लिए। उधर से गेंद फांक दी गई, और महाराज भगवान को बाउंड्री के पास चौका लग गया। अरे ताली तो बजा दो चौकी। महाराज भगवान ने दूसरी बार बाल आ रही। देखो घर में जब मैं जा रहा हूँ ना टीवी पे, ऐसे उछलेंगे जैसे पता नहीं क्या मिल रहा। और यहाँ इतना बढ़िया मैच चल रहा, आज तक देखा नहीं होगा, वो भी लाइव और बिना टिकट के। फिर भी आनंद नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, चौके पे मजा नहीं आया। आपकी बार भगवान ने इधर ध्यान दिया हुआ पहले से, और जैसे ही फुल टॉस बॉल आई महाराज, छक्का लग गया।
भगवान कहते हैं बहुत देर हो गई खेलते हुए, महाराज टांगों के बीच से निकल गई क्लीन बोल्ड और गेंद गई सीधी कालिया हरद के अंदर, उस तालाब के अंदर। और भगवान तो यही चाहते थे। अब शर्त ये थी कि जिससे गेंद जाएगी वही बीच में जाएगी। अब भगवान हुए तैयार, महाराज ऊपर किया और ग्वाल बाल सब डर रहे, इतना विषैला विषय इसमें। और कालिया नहीं भगवान नहीं जाओ। भगवान कहते हैं कि मैंने ही नियम बनाया और अगर मैं ही तोड़ूं तो संसार में कौन पालन करेगा, कोई करेगा? भगवान कूद गए महाराज बीच में। कालिया ने कहा मेरे क्षेत्र में दूसरा कौन? भगवान कहते मैं भी कालिया। और कालिया निकला जैसे ही बाहर, नदी में थोड़ा सा ऊपर आया, हुंकार की जोर से। भगवान हो गए साइड में, क्या होता? कहते हैं कैसे आया, किस लिए आया? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भगवान कहते हैं तू मुझे जिंदा छोड़ेगा या नहीं, लेकिन ये सोच तेरा क्या होगा कालिया। देखो जब तक आप ताली नहीं ना बजाएंगे साथ साथ, कालिया नहीं मरेगा। बजाता है बीन और वो आगे से फुंकार बनाता है। भगवान ने बंसरी पकड़ ली हाथ में और बंसरी की आज बीन बना ली। भगवान घुमाते जाए, वो फुंकार मारे तो आगे बांसुरी करते, कभी इधर हो जाए कभी उधर हो जाए, सकार डाला उसको। कहते कैसी रही, अब तो और जोश में और गुस्से में आ गया कालिया, सारे फन लगा के लगा फुफू करने। भगवान ने एक छलांग लगाई और फन के ऊपर चढ़े हो गए। कहते स्टेज बहुत बढ़िया है, मंच बहुत बढ़िया है और बहुत कोमल है, ऐसे फिसलने वाला है, आज नृत्य का आनंद आएगा। और लगे भगवान नृत्य करने। अरे भगवान नृत्य कर रहे हैं।
कन्या आ गई, हाथ जोड़ने लगी, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। तो भगवान ने प्राण तो नहीं लिए, लेकिन उसे कहा कि इस नदी को छोड़ के चला जा। क्षमा मांगी, भगवान कहने लगे यहां से वापस चला जा। कहने लगा महाराज मैं यहाँ गरुड़ के भय से छिपा हूं, क्योंकि सोमरी ऋषि का गरुड़ को शाप है कि वो इस क्षेत्र में आ नहीं सकता, और जब से गरुड़ मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा है, लंबी कथा है, यहाँ विस्तार तो नहीं कर पाएंगे। एक बार सांपों ने झूठ बोला, सांपों की दो माताएं हैं, विनिता और कद्रु। तो विनिता ने शाप दे दिया कि तुम्हें जो है जलना पड़ेगा, और गरुड़ को आज्ञा देके तू सब सांपों को खा ले। तो गरुड़ जो है सब सांपों को खाता फिरता है, तो कालिया उसके भेष से यहाँ छिपा है। तो भगवान ने कहा कि तू पाताल लोक में चला जा। भगवान ने दीक्षा भी दी कालिया को और भिक्षा भी दी, नृत्य किया, उसके बाद दीक्षा दे के मंत्र दिया अपना, और फिर भिक्षा भी दे दी। क्या भिक्षा दी कालिया को? कभी देखा है नाग आपने? देखा है? बोलो, कभी देखा है कोबरा? शीशनाग देखा, दर्शन किए? नहीं तो कहो तो करा देता हूँ, थोड़ा और बजवा देता हूँ, अभी 5-7 आ जाएंगे। एक बार ऐसा ही हो गया हमारी कथा में, ये जरा ज्यादा जोश में आ गए, और फिर मेहमान ऐसे निकल के चारों तरफ से आए। हम तो अपनी बस्ती में थोड़ी देर बाद आंखें खोली तो ग्राउंड खाली। हमने कहा ये क्या हुआ? थोड़ा और ध्यान से देखा तो महाराज हो कहो तो कर दे है क्या? बोलो नहीं, बड़ा डर लगता है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो भगवान ने भिक्षा दी, अपने चरणों का चिन्ह देखा है, नाक का मस्तक, ऊर्ध्व पुंड, मस्तक भी विदाई दिया, शिक्षा भी दी, भिक्षा भी दी, दीक्षा भी दी। ऐसे मेरे भगवान हैं जो जिसको इच्छा होती है सब कुछ दे देते हैं। भगवान कृष्ण ने प्रलंबासुर का वध किया है। एक बार ग्वाल बाल खेलने लगे, प्रलंबासुर आ गया। ये अंतःकरण इतिहास है। प्रलंबासुर दो ग्रुप बन के, एक तरफ बलराम जी हो गए और एक तरफ भगवान कृष्ण हो गए। कुश्ती लड़ी लगने जाने लगी अपने आप में, और जो दूसरे पाले के एक एक गोप को खींच के, एक एक ग्वाल को खींच के प्रलंबासुर गुफा में ले जाता गया। अब जो है भगवान कृष्ण को भी पीठ पर बिठाया, और जैसे ही वहां पहुंचने लगा बलराम जी ने देख लिया और उसका भी वध किया। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब वर्षा ऋतु का मौसम आ गया। सर्वत्र जो है बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी, नदियों में जल उफान पर। घन घमंड नभ गरियत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। घन घमंड नभ गरियत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा।
हीने डर कत मन मोया। शरद ऋतु आ गई। भगवान ने वीणु हाथ में ली। सारे वन वर्षा के बाद प्रकृति का श्रृंगार हो गया, हरे भरे लगने लगे। वन कुसुमित मणिघन अंगारा, पक्षी चहकने लगे, सुंदर सुंदर फूल हर और नजर आने लगे। भगवान ने वेणु में प्राण फूके। बड़ा सुंदर वेणु गीत श्रीमद् भागवत के अंदर आया है। भगवान अधरों पे धर के वेणु बजा रहे हैं और गोपियां आनंदित होके उस वेणु के तान पर मस्त होके नृत्य कर रही है। बड़ा प्यारा मोहे नारो हमको लगता